आज हम क्लास 10 में प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न नंबर हम 8 पढ़ेंगे। ठीक है। कहता क्या है प्रश्न कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ठीक है ना। प्रश्न क्या कहता है, देखिए। ये वर्गाकार है, वर्गाकार घास का मैदान है। तो वर्गाकार किसे कहते हैं? जिस आकृति का चारों भुजा आपस में जब बराबर होती है उसको हम वर्ग कहते हैं। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हम छाप लेते हैं और ये मान के चलिए यह वर्गाकार है। ठीक है ना। ये वर्गाकार है। अच्छा, वर्ग का एक और होता है, इसका प्रत्येक जो कोण होता है, ठीक है ना, ये 90 डिग्री का होता है। ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है। प्रश्न नंबर है 8 है ना। एक्सरसाइज 12.2 का प्रश्न नंबर 8 है। ठीक है। अब क्या कहता है कि जो घोड़ा होता है एक कोने से बांध दिया जाता है। इसका कोना देखिए कितना है, 1 2 3 4, यानी कोई कोना से एक कोना पर है, मान के चलिए एक कोना पर बंधा हुआ है। ठीक है ना। घोड़ा जो है, घोड़ा का जो रस्सी होता है ये कितना का है, 5 मीटर का है। तो मान के चलिए 5 मीटर हो गया। अब ये जो घोड़ा है, तो अगर रस्सी अगर बांध देंगे तो ये चारों तरफ इस प्रकार से घूमेगी, घूमेगी ना इस प्रकार से। तो मान के चलिए अगर यहाँ तक रस्सी है तो घोड़ा जो है कितना क्षेत्र चलेगा, तो इस प्रकार से यह भाग को चलेगी। ठीक है ना। तो एक किस आकार का हो गया, तो एक त्रिज्यखंड के आकार का हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि दिया है कि, अब देखिए एक त्रिज्या हो गया ना, तो आर बराबर कितना हो गया, 5 cm, 5 मीटर है। ठीक ना। लिख लेंगे हम 5 मीटर। ठीक है। अच्छा, कितना डिग्री कोण बन रहा है, ये थीटा का मान हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यह 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक ना। अच्छा, किस प्रकार का ये जो बन गया है, ठीक ना, ये जो भाग निकलना है किस प्रकार का है, यह त्रिज्यखंड का आकार का है। ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री बटे 360 गुने पाई का मान कितना है, 3.14 आपको दिया हुआ है इसमें। ठीक ना। पाई का मान, और आर का मान कितना है, 5 है। इसका स्क्वायर हम इसका स्क्वायर लगा लेंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे, 0 से 0 कट गया, 9 एकम 9, 9 चौके 36। ठीक है। अब क्या कर लेंगे, इसको हम गुना कर लेंगे। ठीक है ना। अच्छा, 2 से काट लेते हैं, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 1 2 पचे 10, 2 सत्ते 14, 1.57। तो क्या बच गया, 1.57 गुने 25 बटे में 2। ठीक है ना। इसको हम गुना करेंगे तो 5 सत्ते 35 के, 5 हासिल 3, 5 25, 3 28 के, 8 हासिल 2, 5 2 7, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10 11, 2 एकम 2 अभी 3, 5 8 4 12, 7 8 1 9 3। ठीक ना। तो 39.25 हुआ, बट्टे में 2 है, भाग लगा लेते हैं तो कितना हुआ, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 9 18, 2 6 12, 2 दूना 4, 2 5 10, तो 19.625 मीटर स्क्वायर। ये कहाँ तक के क्षेत्रफल आया, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया जहां पर जो रस्सी है 5 मीटर है। ठीक है ना। तो आपका पहला प्रश्न वही पूछ रहा था, जहां घोड़ा चढ़ सकता है 5 मीटर तक। ठीक है ना। तो इस क्षेत्र को हम क्षेत्रफल कितना आया, 19.625। अब दूसरा प्रश्न क्या कहता है, ये आपका बना पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि रस्सी जो है, ठीक है ना, 5 मीटर जो लंबी रस्सी है उसके स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। ये 5 के स्थान पर कितना कह रहा है कि रस्सी जो है इसको 10 कर दिया गया, ये 10 मीटर कर दिया गया। ठीक है ना। अच्छा, फिर कहता है कि जब 10 हम बढ़ा दिए तो कितना उसमें वृद्धि हुआ। ठीक है ना। तो 5 के अगर जगह पर आप 10 बढ़ा दिए, ठीक है ना, तो कौन सा क्षेत्र, जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल निकलना है। तो अब बताइए, अब जो है आपका त्रिज्या यहाँ से यहाँ बना था, अब त्रिज्या यहाँ बन गया। ठीक है ना। मान के चलिए यहाँ पर 10 हो गया। तो अब जो है इस क्षेत्र कहाँ तक है, घोड़ा जो है इसका राशि कहाँ बन गया,
इसे 5 के स्थान पर अब 10 कर दिया गया। तो ये क्षेत्र जो है, इसको चरने वाला जो क्षेत्र होगा इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से। अब इस भाग को यह चरेगा, ठीक ना। इसका वृद्धि कितना हुआ, बढ़ा कितना, तो देखिए यहाँ तक तो चर लिया है 5 मीटर, अब 5 की जगह पर 10 है, तो ये वाला भाग जो है वो चरेगा, ठीक ना। ये भाग चरेगा। अब इसी भाग का क्षेत्रफल अब निकालना है, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, देखिए अब क्या है, त्रिज्या क्या है, 10 की जगह पर क्या हो गया है अब, अरे 5 की जगह पर क्या हो गया है, 10 हो गया है। तो आर की जगह पर क्या हो जाएगा, 10 मीटर हो गया। और थीटा जो है, थीटा का मान वही रहेगा, 90 डिग्री ही रहेगा रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब फिर से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे यहाँ पर कि त्रिज्य त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार से थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, इसका मान हम बैठा लेंगे, ठीक है ना। थीटा की जगह पर ये भी 90 डिग्री होगा, बट्टे में 360 और गुने पाई का मान कितना है 3.14, आर का मान कितना है 10 का स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर बना लेंगे। अब इसका क्या करेंगे, हम मान निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम गुना भाग कर लेते हैं, तो ये 0 से 0 कट गया, 9 एकम 9, 9 चौके 36, तो कितना आया 1/4 गुने 3.14 गुने 10 का स्क्वायर का मतलब 10 गुने 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 होगा। ऊपर में जब गुना करेंगे तो कितना होगा 314/4 होगा। अब इसे हम काट लेंगे, ठीक है ना। तो काटते हैं, चलिए। तो 4 सते 28, 3, 4 छक 24, 4 अठे 32, यहाँ पर 32 कटाएंगे तो 2 होगा, ठीक है, 0, तो होगा 4×5 = 20 मीटर स्क्वायर। जब 5 के स्थान पर जब 10 आ गया, ठीक है ना, तो कितना क्षेत्रफल हो गया इसका 78.5 मीटर। अब हमें क्या पूछ रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, आखिर ये वृद्धि कितना हुआ, 5 की जगह 10 जब कर देंगे राशि तो कितना वृद्धि हुआ, लिखेंगे यहाँ पर अतः अतः चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर, देखिए टोटल कितना है 78.5 मीटर है, माइनस कौन माइनस करेंगे 5 मीटर जो त्रिज्या है उसको हम माइनस कर देंगे, कितना है 19.625। जब इसको हम घटा देंगे, देखिए 78.5 में कितना घटा देना है 19.625, 10 में से 5 5, 9 में से 2 7, 14 में से 6 हो गया तो 8 दशमलव हो गया, फिर यहाँ पर होगा 7 में से 17 में से 9 हो गया 8, 6 में से 1 5, यानी आपका आंसर आया 58.875 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। यही आपको चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ, ठीक है ना। तो ये आपका प्रश्न बन गया। देखते हैं इसका अगला प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 9 देखिए, कहता है कि एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया गया है, ठीक है ना, जिसका व्यास 35 मीटर mm है, ठीक ना। देखिए व्यास क्या होता है, केंद्र से जब दोनों परिधि को जब छूता है केंद्र से होते हुए, ठीक है ना, उसको हम व्यास बोलते हैं। इसमें कितना व्यास है 5 व्यास है ना, ठीक है ना। और 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है। ये त्रिज्यखंड जो है ये सब 10 है, ठीक है ना, ठीक है, 10 में विभाजित करता है। तो आपको पूछ रहा है पहला सवाल कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई पूछ रहा है, ठीक ना। यानी तार जो दिख रहा है आपको सबको लंबाई निकालना है। तो सबसे पहले कैसे निकालेंगे, जो वृत्ताकार है, ये वृत्त का जो आकार है ये तार का लंबाई, ठीक है ना, ये वृत्त की परिधि है, तो पहले हम परिधि निकाल लेंगे। और इसमें देखिए तार क्या है, देखिए इसमें 5 गो व्यास वाले तार है, तो उसको हम लंबाई को जोड़ देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, चांदी के तार की लंबाई निकल जाएगा, ठीक है ना। तो क्या दिया है देख लेते हैं,
देखिए क्या दिया है, दिया है, दिया है कि क्या दिया है, व्यास दिया है, ठीक ना। तो व्यास बराबर 35 दिया है, ठीक है ना। तो इसको हम अगर त्रिज्या निकालेंगे आर बराबर, तो इसको हम 2 से भाग लगा लेंगे, तो 35/2 हो गया, हमें त्रिज्या निकल गया, ठीक है ना। अब क्या कहता है कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो पहला सवाल आपका है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई बराबर, ठीक है ना। क्या निकालेंगे इसको हम, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो तार है जो आपको गोलाकार दिख रहा है वृत्त की परिधि है, तो सबसे पहले हम वृत्त की परिधि जोड़ेंगे, ठीक ना। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr होता है, क्या होता है, 2πr, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि वृत्त की परिधि, ठीक है ना। अच्छा, वृत्त की परिधि में कौन आ जाएगा, लंबाई, जो चारों तरफ दिख रहा है वो आ जाएगा, इसमें क्या जोड़ लेंगे हम, प्लस। अब इसमें देखिए 5 व्यास वाला जो तार है उसको हम जोड़ लेंगे, ठीक ना। इसको लिख सकते हैं हम कि 5, अच्छा 5 गुने व्यास भी लिख सकते हैं ना, तो 5 गुने व्यास वाले तार, या 5 गुने त्रिज्या भी कर सकते हैं, तो 5 नहीं, इसमें त्रिज्या कितने हैं, यहाँ से देखिए कब है, इसमें 10 त्रिज्या है, तो या तो आप 10 त्रिज्या लिख सकते हैं जगह में, ठीक ना, 10 गुने त्रिज्या, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए इसमें तो 10 त्रिज्या है ना, 1 2 3 4, इसमें 10 त्रिज्या है, या 5 व्यास लिखिए, ठीक है ना, इस प्रकार से। जैसे मान के चलिए एक क्या है, व्यास है, तो अगर इसमें देखिए एक त्रिज्या और एक त्रिज्या, ठीक है ना, इसमें 2 आया ना, उसी प्रकार से हम त्रिज्या गिनेंगे तो 2 और व्यास गिनेंगे तो हम 1, ठीक है ना। बात समझ में आ गया। इसी प्रकार से हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर लिखेंगे तो 5 गुने व्यास होगा, ठीक ना, उसका लंबाई निकल जाएगा, या त्रिज्या लिखेंगे तो 10 करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो क्या हो जाएगा इसमें, देखिए वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr गुने 10, त्रिज्या क्या बोलते हैं, r, इस प्रकार से आप जोड़ लीजिए। 2 पाई का मान क्या दिया हुआ है, तो पाई का मान नहीं दिया हुआ है, तो क्या लगा लेंगे हम, 22/7 लगा लेंगे, 22/7, वार का मान क्या है, 35/2, इसको जोड़ना है, ठीक है ना, प्लस 10, आर का मान कितना है, 35/2, ठीक है ना। अब इसे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ये 2 से ये 2 कट गया, ठीक ना, 7 कम 7, 7 पचे 35, 2 एकम 2, 2 पचे 10, क्या बचा हमारे पास, 22 गुने 5 प्लस 5 गुने 35, तो 5 दूनी 10 की 0, 5 दूनी 10 के 11 हो गया, 5 पचे 25, 5 थे 15, 2 17, ठीक ना। तो 5 के 5, 7 अब 1 8, 1 1 2, क्या हुआ ये 285 ठीक है ना। ये हमको पूरे लंबाई आ गया, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको कि पूरे हम वृत्त को निकाले, और इसमें देखिए 10 त्रिज्या है, 10 त्रिज्या को या 10 बार जोड़िए या 10 से आप गुना कर दीजिए, ठीक है, तो समझ में आ गया है। अब इसमें दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि बुरुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए। इसमें त्रिज्यखंड कितना है, इसमें 10 त्रिज्यखंड है, तो कहता है कि प्रत्येक की निकालिए, मतलब एक की निकालना है। चलिए हम इसको ही निकाल लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इसका जो त्रिज्या है हमें तो मालूम है, त्रिज्या कितना है, 35/2 यानी 35/2 होगा, ये भी 35/2 मैंने प्रत्येक जो त्रिज्या है 35/2 हुआ, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसमें अब हम थीटा का मान निकालेंगे। चलिए, एक जो थीटा है इसका मान निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें जो है, देखिए इस बिंदु पर कितना डिग्री कोण बनता है, अगर हम मिला देंगे इस प्रकार से, ठीक है ना, तो 360 डिग्री कोण निकलता है, ठीक ना। लिखेंगे प्रत्येक प्रत्येक
ठीक है ना। त्रिज्यखंड, त्रिज्य खंड, ठीक ना, का कोण लिखेंगे, कोण कितना बनेगा। तो कुल कितना होता है इस बिंदु पर, यानी वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है, 360 डिग्री का, ठीक है ना। और इसमें कितना है, कितना बराबर भाग में बट गया है, 10 बार में, ठीक है ना। 10 को गुन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम 10 से भाग लगा देंगे, तो 0 से 0 कट गया, ये 36 डिग्री, यानी जो थीटा का जो मान हो गया, ठीक ना, प्रत्येक त्रिज्यखंड का जो कोण होगा कितना होगा, 36 डिग्री। ये किसका मान आ गया, थीटा का मान आ गया, समझ में आ गया आराम से, ठीक है ना। क्योंकि देखिए इस बिंदु पर 360 डिग्री कोण बनता है, तो इस पर एक ऊपर कितना बनेगा, 36 डिग्री, ठीक ना। अब देखो प्रत्येक जो है त्रिज्यखंड का आकार का है, तो निकाल लेंगे यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। लिखेंगे यहाँ पर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है ना। ये दूसरा प्रश्न है, ये आपका दूसरा प्रश्न बन रहा है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान कितना है निकाले भी, 36 बटे 360 गुने पाई का मान 22/7, आर का मान देखिए है 35/2, इसका हम कर लेंगे स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए काटिए, 36 से कम 36 और 36 से 10 बार में कट जाएगा, तो कितना हुआ 1/10 गुने 22/7, 35/2 के स्क्वायर होगा तो 35/2 गुने 35/2, ठीक है ना। अच्छा इसको काटना है तो काट लीजिए, 7 कम 7, 7 बचे 35, 2 एकम 2, 2 से 11 बार में क्या बचा, 11 गुने 50 25, 5 15 2 17, बट्टे में कितना होगा, 10 दूनी 20 होगा, ठीक है ना, 10 दूनी 20 होगा। अब इसको हम गुना कर लेंगे तो कितना होगा, 175, 5 7 5 12, 7 8 1 9, कितना आया 1925 आया, बट्टे में 20 आया, ठीक है ना। अब इसको हम भाग लगा रहे हैं, तो यहाँ पर 10 में चला जाएगा, पर 0 पे चलते, ठीक है ना। 2 से गुना किए, 2 9 18 हो गया, 1 2 छके 12, 2 दूना 4, 2 5 10, एम एम स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका आंसर हुआ, मतलब प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया, 96.25 mm² प्रत्येक का, ठीक है ना। हमसे यही पूछ रहा था, ठीक है ना। तो ये आपका प्रश्न बन गया, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक ना। थोड़ा सा पीछे वीडियो करके देखिएगा तो और आराम से समझ में आ जाएगा। फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।